हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट सवाल पे। क्या एनटीपीसी सीबीटी 1 की कट ऑफ पोस्ट वाइज बनेगी या फिर कॉमन कट ऑफ बनेगी? इसको हम लोग ऑफिशियल नोटिफिकेशन और प्रीवियस के रेलवे के हुए एग्जाम्स के अकॉर्डिंग समझेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि किससे कितना सीबीटी 2 एग्जाम देना होगा, यानी कि कौन कौन से कैंडिडेट हैं जिनको कितना सीबीटी 2 एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। क्या किसी पोस्ट का या फिर किसी लेवल का एग्जाम को छात्र स्किप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं? अगर स्किप करते हैं तो क्या होगा? क्या कैंडिडेट अपना पोस्ट प्रेफरेंस बदल सकते हैं? क्या उनको दोबारा मौका मिलेगा? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय छात्र अपना पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने की मांग कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों पे हम लोग डिस्कस करते हैं। इससे पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। फ्रेंड्स, टेक्स्ट बुक की मॉक टेस्ट के बारे में आपको पता होगा, काफी अच्छी और स्टैंडर्ड मॉक टेस्ट इनकी होती है। तो अगर आपको बाई करनी है तो कूपन कोड में न्यू टाइप कीजिएगा NEW, ताकि एक्स्ट्रा आपको ऑफ मिल सके। देखिए, 449 में ही आप लोग 2 ईयर वैलिडिटी वाला बाई कर सकते हो कूपन कोड न्यू डाल के, और 269 में बाई कर सकते हो 1 ईयर वैलिडिटी वाले, और सारे एग्जाम्स कहीं आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा फ्रेंड्स, सारी लिंक्स वहां से चेक कर लीजिएगा। दोस्तों, एनटीपीसी में काफी सारी पोस्ट है, लेकिन सभी पोस्ट को इन्होंने एक लेवल वाइज में बांट के रखा है। जैसे लेवल 2 में बात करें तो देखिए यहाँ पे लेवल 2 का लगभग 4 पोस्ट है जो कि 10+2 वाले छात्रों के लिए दिए गए हैं। इसके बाद एक लेवल 3 का भी पोस्ट है, वो भी 10+2 वालों के लिए ही दिए गए हैं। तो लेवल 2 और लेवल 3 का जितना पोस्ट आता है सारा कुछ 10+2 वाले छात्रों के लिए है। इसके अलावा जो पोस्ट आपके बच गए, लेवल 4 का एक पोस्ट हो गया। लेवल 5 में बात करें तो यहाँ पे लगभग 5 तरह के पोस्ट इसमें दिए गए। लेवल 6 में 2 तरह का पोस्ट दिया गया। तो ये सारे लेवल 4 से लेकर लेवल 6 तक ये ग्रेजुएट लेवल वाले छात्रों के लिए है। अब टोटल यहाँ पे 35,200 प्लस वैकेंसी है। 35,200 प्लस यहाँ पे वैकेंसी है, और जितनी वैकेंसी है फ्रेंड्स उसके कम्युनिटी वाइज और पोस्ट वाइज इनको 20 टाइम्स कैंडिडेट का सिलेक्शन लेना है सीबीटी 2 के लिए। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे ये लोग कॉमन कट ऑफ लेके चलते हैं, कॉमन कट ऑफ लेके चलते हैं, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, और यहाँ पे अगर पोस्ट वाइज कट ऑफ लेके चलेंगे तब क्या क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ये देखिए। तो सबसे पहले कॉमन कट ऑफ को देखते हैं। देखिए, जो आपका सीबीटी 1 का एग्जाम हुआ है वो दोस्तों कॉमन एग्जाम हुआ है, सभी के लिए डिफिकल्टी लेवल सेम थी। 10+2 वाले छात्रों के लिए भी और ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए भी सेम डिफिकल्टी लेवल रखी गई थी। यहाँ पे किसी का अलग अलग क्वेश्चन नहीं दिया गया था। अब देखिए, अगर कॉमन कट ऑफ जाती है फ्रेंड्स तो क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। यहाँ पे 10+2 वाले छात्र हैं, हो सकता है कि इनके मार्क्स ज्यादा आ जाएं। इनके मार्क्स ज्यादा आ जाएं तो ऐसे केस में ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन 10+2 वाले का हो जाएगा यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए। दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी बनता है फ्रेंड्स कि हो सकते हैं कि ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं उनके मार्क्स ज्यादा आ जाएं। तो ऐसे केस में क्या होगा कि कॉमन कट ऑफ जब जाएगी तो ज्यादातर ग्रेजुएट लेवल वाले छात्रों का ही सिलेक्शन हो जाएगा सीबीटी 2 के लिए। अब यहाँ पे दिक्कत रेलवे को आएगी, जब यहाँ पे सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड करेंगे और फाइनल जो यहाँ पे पोस्ट अलॉट करेंगे, तब दोस्तों अगर 10+2 वाले ज्यादा छात्र चले जाते हैं यहाँ पे, तो दिक्कत क्या होगी कि ये जो ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट हैं इनको भरने में प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि जो 10+2 वाले छात्र हैं वो तो एलिजिबल है सिर्फ लेवल 2 और लेवल 3 वाले पोस्ट के लिए। तो ये तो ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट इनको मिलेगा नहीं, कुछ भी कर लें इनको नहीं मिलेंगे, यही सारे पोस्ट मिलेंगे। तो ये सारे पोस्ट पे आखिर भरेंगे कैसे अगर 10+2 वाले ज्यादा छात्र यहाँ पे चले जाते हैं, सरप्लस छात्र चले जाते हैं, अगर मार्क्स इनके ज्यादा आ जाते हैं तब। दूसरी तरफ फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र ज्यादा पहुंच जाते हैं कॉमन कट ऑफ के चलते, तब भी प्रॉब्लम आएगी। देखिए क्या होता है, ग्रेजुएट लेवल वाले जो छात्र हैं वो भले ही एलिजिबल हैं 10+2 वाले पोस्ट पे भी, लेकिन कई छात्र ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएट लेवल वाले पोस्ट का ही प्रेफरेंस डाल के रखते हैं। कई छात्र ऐसे होते हैं जो कि मात्र 2 ही पोस्ट का प्रेफरेंस डाल चुके होते हैं, कुछ ए पोस्ट का डाले होंगे, कुछ ए पोस्ट का डाले होंगे। इस तरह से कुछ छात्र होते हैं जो कि ग्रेजुएट लेवल और 10+2 का भी पोस्ट प्रेफरेंस डाले होंगे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी बनते हैं फ्रेंड्स कि अगर ग्रेजुएट लेवल वाले ज्यादा कैंडिडेट पहुंच गए कॉमन कट ऑफ के चलते, तब हो सकते हैं कि 10+2 वाले छात्र हैं यहाँ पे नहीं मिलेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट कमिंग्स आ जाएगी, इनको वैकेंसी फिलअप करने में दिक्कत आएगी। तो इस तरह की प्रॉब्लम आ सकती है रेलवे के पास अगर ये लोग कॉमन कट ऑफ बनाते हैं तब। आपको जोन से जिसके आरटीआई रिप्लाई में बताया जा रहा है कि एनटीपीसी सीबीटी 1 का कट ऑफ है जो कि पोस्ट वाइज जाएगा, लेवल वाइज जाएगा, और बाकी मैक्सिमम जो जोन से वहां पे यही बताया जा रहा है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन चेक करें। अब दोस्तों, जो यहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ के लिए बताया जा रहे हैं आरटीआई में, इसका सीधा सा मतलब यही है कि जो आपके लेवल वाइज में यहाँ पे पोस्ट बांटे गए हैं उसके 20 टाइम्स कैंडिडेट का ये लोग सिलेक्शन करने वाले हैं। हर पोस्ट से, हर लेवल से ये लोग 20 टाइम कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, ताकि एक सिमेट्री बनी रहे हर पोस्ट के लिए, और बाद में इनको शॉर्टलिस्ट करने में सीबीटी 2 के लिए या फिर फाइनल सिलेक्शन के लिए कोई दिक्कत ना हो। ऐसी दिक्कत ना हो कि इस पोस्ट के लिए कोई कैंडिडेट इनको मिले ही नहीं है, चाहे इस पोस्ट के लिए कैंडिडेट की कमी हो गई। तो इसीलिए फ्रेंड्स यहाँ पे पोस्ट वाइज ही कट ऑफ आपकी बनेगी। लेकिन इसका सीधा सा अर्थ यही है कहने का, जो आरटीआई रिप्लाई में बोले जा रहे हैं कि
20 टाइम्स कैंडिडेट का ये लोग हर पोस्ट के लिए, हर लेवल के लिए सिलेक्ट करने वाले हैं। लेकिन जो आपका पोस्ट प्रेफरेंस है फ्रेंड्स, उस पर कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि CBT 1 का जो एग्जाम है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग नेचर का एग्जाम है, यानी कि छंटनी के लिए एग्जाम है फ्रेंड्स, और इससे कोई पोस्ट प्रेफरेंस आपका डिफाइन होता नहीं। देखिए, पोस्ट प्रेफरेंस फाइनल डिफाइन होते हैं आपके CBT 2 के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही। तो जो पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग डाले हो, चाहे ग्रेजुएट लेवल वाले जैसे डाले हो, चाहे 12th लेवल वाले जिस प्रकार से पोस्ट प्रेफरेंस डाले हो, CBT 2 में दोस्तों इसका फायदा आप लोग उठा सकते हो। CBT 2 में सारे पोस्ट प्रेफरेंस के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे, एग्जाम्स के लिए एलिजिबल रहोगे। यहाँ पे 20 टाइम्स कैंडिडेट का जब सिलेक्शन करेंगे तो हो सकते हैं कि आपके पोस्ट प्रेफरेंस का यूज करें उस तरह से सिलेक्शन करने के लिए, लेकिन फाइनली जो पोस्ट प्रेफरेंस होती है उसका उपयोग आपका CBT 2 के एग्जाम के बाद ही होते हैं कि किस तरह के पोस्ट प्रेफरेंस आप लोग डाले हो, किसका मेडिकल पास कर रहे हो, किसका कट ऑफ पास कर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको पोस्ट दिए जाते हैं। तो जो कैंडिडेट इस बात को लेकर डर रहे हैं कि अगर यहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ जाती है और अगर सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट का मैं कट ऑफ क्रॉस कर पाता हूँ, प्रेफरेंस सारे का डाल चुका हूँ, अगर मैं 2 पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस कर पाता हूँ, 3 का कर पाता हूँ, तो क्या जितने का मैंने कट ऑफ क्रॉस किया उसी का हमको CBT 2 देने का मौका मिलेगा, या फिर जिस तरह के मेरे पोस्ट प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग CBT 2 में बैठने के मौके मिलेंगे? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग का पोस्ट प्रेफरेंस सारा का सारा डाला हुआ है, किसी एक पोस्ट का भी आप लोग कट ऑफ क्रॉस कर पाते हो फ्रेंड्स, तभी आप लोग CBT 2 में क्वालिफाई कर जाते हो। और CBT 2 में आपके क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग जितना भी पोस्ट प्रेफरेंस डाला हुआ है वो सभी के एग्जाम देने के लिए आप लोग एलिजिबल रहोगे। देखिए, प्रीवियस में जो रेलवे के एग्जाम्स हुए हैं उससे मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड्स, वहां पे एग्जैक्ट इसी तरह के केस देखने को मिले हैं। देखिए फ्रेंड्स, RR BJE CBT 1 का एग्जाम 2019 में हुआ था। यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कैटेगरीज पे पोस्ट निकली थी, जैसे सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए था, इलेक्ट्रिकल वालों का था, मैकेनिकल वालों के लिए था, सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वालों के लिए था, CMA DMS ये सारे पोस्ट पे निकले थे। सिविल वाले में लगभग 17 तरह के कैटेगरी के पोस्ट थे। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल मिला के लगभग 12 से 15 कैटेगरी तक के पोस्ट यहाँ पे दिए गए थे। सिग्नल टेलीकॉम में भी काफी सारे पोस्ट दिए गए थे। देखिए फ्रेंड्स, इसका जो कट ऑफ ये लोग निकाले थे वो पोस्ट वाइज कट ऑफ CBT 1 का निकाल दिए थे, जबकि CBT 1 का एग्जाम क्या था, कॉमन एग्जाम लिया गया था, जैसा कि आपका NTPC में लिया गया है। सिविल इलेक्ट्रिकल सारे का मिला के दोस्तों कॉमन ही लिया गया था, लेकिन पोस्ट वाइज कट ऑफ निकाले थे। अब देखिए, अगर ये लोग कॉमन कट ऑफ निकालते तो कितना ज्यादा दिक्कत आता। देखिए फ्रेंड्स, लेवल तो सेम टू सेम था, क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल भी सेम टू सेम थे। हो सकता था कि कॉमन कट ऑफ निकालते तो इलेक्ट्रिकल वाले का ज्यादा मार्क्स आ गए, तो ऐसे केस में ज्यादातर इलेक्ट्रिकल वाले सिलेक्ट होकर चले जाते हैं CBT 2 के लिए। हो सकता है मैकेनिकल वाला ज्यादा छात्र चले जाते हैं, हो सकता है सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाला ज्यादा चले जाते हैं। अगर सिविल वाले नहीं जाते तो क्या होता, लास्ट में जब सिलेक्शन होते फ्रेंड्स तो वहां पे सिविल वाले छात्रों की कमी हो जाती, शॉर्टेज हो जाती। तो आखिर सिविल वाले पोस्ट भरते कैसे, क्योंकि सिविल वाले तो सिविल वाले ही अलाउ होते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल वाले ज्यादा चले जाते तो ऐसे में दिक्कत होती। मान लेते हैं सिविल वाला ही ज्यादा चले जाते तो इलेक्ट्रिकल वाले कम जाते, तो यहाँ पे इनको दिक्कत होती, ये पोस्ट नहीं भर पाते हैं। तो इसीलिए फ्रेंड्स पोस्ट वाइज कट ऑफ निकाली गई थी। पोस्ट वाइज कट ऑफ बनाने के बाद भी इनका जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस डाले गए थे उसके अकॉर्डिंग दोस्तों CBT 2 में अपने पोस्ट पे ये लोग अलाउ थे। देखिए, सिविल में ही लगभग 16 से 17 तरह के कैटेगरी के पोस्ट हैं, और इसमें से कैंडिडेट अगर एक भी पोस्ट का कोई कट ऑफ क्रॉस किया था, कोई 2 का किया, कोई 4 का किया, कोई 5 का किया, कोई 1 का भी किया है फ्रेंड्स, तब भी वो लोग CBT 2 में अलाउ थे और सारे पोस्ट प्रेफरेंस उनके लिए ओपन थे। तो देख सकते हो कि यहाँ पे पोस्ट वाइज कट ऑफ CBT 1 का ये लोग बनाए थे, रेलवे का ही एग्जाम है, और वहां पे पोस्ट प्रेफरेंस में कोई दिक्कत नहीं आई। पोस्ट प्रेफरेंस में CBT 2 में भी अलाउ थे छात्र। तो जिस प्रकार की आपकी पोस्ट प्रेफरेंस है यहाँ पे CBT 2 में, उसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपको एग्जाम देने का मौका मिलेगा। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4 जिस तरह से डाले हो अपना प्रेफरेंस और एलिजिबल हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये बात नोटिफिकेशन में भी क्लियरली मेंशन कर दिया है, सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सेपरेट सेकंड स्टेज CBT जो है आपका कंडक्ट किया जाएगा लेवल वाइज, यानी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 करके। इसमें डिफिकल्टी लेवल बढ़ा बढ़ा के ये लोग क्वेश्चन देंगे। ऑल पोस्ट फेलिंग विद इन सेम लेवल ऑफ 7 CPC शैल हैव अ कॉमन सेकंड स्टेज CBT, यानी एक जो कोई लेवल होगा उसमें जितने तरह के पोस्ट आएंगे, मान लेते हैं लेवल 2 है तो यहाँ पे सबके लिए सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे, डिफिकल्टी लेवल सेम रहेंगे, लेवल 2 के लिए, लेवल 5 के लिए, इस तरह से करके बताए गए। इफ कैंडिडेट्स आर एलिजिबल फॉर more than one level of 7 CPC post as per their educational qualifications, क्लियरली मेंशन है फ्रेंड्स कि अगर कोई छात्र ऐसे हैं जो कि एक लेवल से ज्यादा पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, दे हैव टू गिव कॉमन फर्स्ट स्टेज CBT एंड कोरेस्पॉन्डिंग सेकंड स्टेज CBT फॉर ईच लेवल ऑफ 7 CPC। क्लियरली बता दिया गया है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से जिस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस डाले हो, एलिजिबल आप लोग हो, तो यहाँ पे आपको उसी तरह से सेकंड स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा लेवल के अकॉर्डिंग। यानी
भले ही दोस्तों यहाँ पे मेंशन नहीं है कि CBT 1 का जो मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको बैठने के लिए मौका मिलेगा, तो बिल्कुल भी घबराने की आपको जरूरत नहीं है कि मैं एक पोस्ट क्रॉस करके जाता हूँ, 2 पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस करके जाता हूँ, 3 पोस्ट का कट ऑफ क्रॉस करके जाता हूँ, तो क्या सिर्फ वही पोस्ट का एग्जाम दे पाऊंगा? ऐसा नहीं है फ्रेंड्स। जिस तरह से आप लोग का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जैसा प्रेफरेंस डाले हो उसके अकॉर्डिंग ही आप लोग एलिजिबल हो गए। कोई अगर ग्रेजुएट लेवल वाला कैंडिडेट है और सारे का पोस्ट प्रेफरेंस डाल रखा है, तो ऐसे केस में सारे ही एग्जाम उनको देने होंगे, CB2 में वो अलाउ होंगे। यानी टोटल यहाँ पे लेवल 2 वाला भी वो लोग एग्जाम दे पाएंगे, लेवल 3 वाला भी एग्जाम दे पाएंगे, लेवल 4 का भी एग्जाम दे पाएंगे, लेवल 5 का भी एग्जाम दे पाएंगे, लेवल 6 का भी एग्जाम वो लोग दे पाएंगे। जो इंटरमीडिएट वाले छात्र हैं, अगर पोस्ट प्रेफरेंस में लेवल 2 और लेवल 3 दोनों रखे हैं, तो ऐसे केस में कट ऑफ क्रॉस करने पे दोस्तों CBT2 में ये लोग लेवल 2 का भी एग्जाम दे पाएंगे, लेवल 3 में भी एग्जाम दे पाएंगे। तो टोटल कितने कितने CBT2 एग्जाम आपको देने हैं? तो जो इंटरमीडिएट 10+2 वाले छात्र हैं उनको यहाँ पे CBT2 में 2 यहाँ पे CBT2 का एग्जाम देना होगा, एक लेवल 2 के लिए और एक लेवल 3 के लिए। अगर पोस्ट प्रेफरेंस डाले हो तब, कोई सिर्फ लेवल 2 का डाले हैं तो 3 वाला नहीं दे सकते, कोई 3 का सिर्फ डाले हैं तो लेवल 2 वाला नहीं डाल सकते, कोई सारे ही पोस्ट प्रेफरेंस डाले हैं तो दोनों में ही एलिजिबल रहेंगे, दोनों का ही CBT2 में बैठ सकते हैं। उसी तरह से कोई ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं तो यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वालों के लिए पहले तो लेवल 4 का ये लोग एग्जाम देंगे, लेवल 5 में भी ये लोग एलिजिबल हैं, लेवल 6 में भी एलिजिबल है, तो 3 CBT2 तो यहाँ पे हो गया जो कि दे सकते हैं अपने पोस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। और अगर कोई यहाँ पे 12th लेवल का भी प्रेफरेंस डाल चुके हैं ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र, तो उसके अकॉर्डिंग लेवल 2 वाला भी दे पाएंगे और लेवल 3 वाला भी दे पाएंगे। तो इस अकॉर्डिंग जो ग्रेजुएट लेवल के छात्र हैं वो टोटल यहाँ पे 5 CBT2 का एग्जाम दे पाएंगे, 5 बार CBT2 में बैठ पाएंगे फ्रेंड्स। और वही जो इंटरमीडिएट वाले छात्र हैं वो यहाँ पे हाईएस्ट 2 यहाँ पे CBT2 का एग्जाम है उसमें बैठ सकते हैं, लेवल 2 और लेवल 3 में। अब फ्रेंड्स बात करते हैं कि क्या कोई कैंडिडेट किसी भी लेवल का, यानी लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6 या फिर किसी पोस्ट का एग्जाम स्किप कर सकता है या फिर नहीं, एब्सेंट हो सकता है या फिर नहीं। अगर एग्जाम स्किप करते हैं किसी लेवल का तो इनके साथ क्या दिक्कत आएंगी, क्या दिक्कत नहीं आएंगी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र हैं, सारे पोस्ट का ही प्रेफरेंस डाल चुके हैं और CBT1 का कट ऑफ मार्क्स भी ये लोग क्रॉस कर चुके हैं, तो इनको क्या होता है, इनके पास ऑप्शन रहेगा कि 5 बार ये CBT2 एग्जाम में बैठ सके, हर लेवल का ये एग्जाम दे पाएंगे। अगर कैंडिडेट चाहते हैं कि ये जो लेवल 4 का ट्रैफिक असिस्टेंट वाला पोस्ट है इसका एग्जाम मैं नहीं देना चाहता हूं, तो फ्रेंड्स एक कैंडिडेट पे डिपेंड करते हैं, नहीं भी दे सकते हैं। तो जरूरी नहीं फ्रेंड्स कि आपको देना ही है। अगर कोई लेवल का एग्जाम आपको नहीं देना है, जैसे ज्यादातर ग्रेजुएट लेवल वाले छात्र अपना भरे हैं ये सारे पोस्ट के लिए, मान लेते हैं किन्हीं को लगता है टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे लिया जा रहा है, टाइपिंग अच्छा नहीं है, टाइपिंग बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि लेवल 2 का ए ना दें। तो आप पे डिपेंड करते हैं कि लेवल 2 का देना है या फिर नहीं देना है, किसी लेवल का आपको देना है या फिर नहीं। जैसे देखिए यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है, साइको टेस्ट यहाँ पे लिया जाता है कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर में, तो किसी का साइको टेस्ट प्रिपरेशन नहीं है, या फिर मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे अच्छा मांगा जाता है फ्रेंड्स, A2 A3 इस तरह के मांगे जाते हैं। तो अगर यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड ठीक नहीं है, आई ठीक नहीं है, तो ऐसे केस में भी स्किप कर सकते हो, तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं आएगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पोस्ट है, फर्स्ट प्रेफरेंस पे जो पोस्ट रखे हो उसको भूल के भी आप लोग स्किप मत कीजिएगा, उसको आपको देना ही है। देखिए रेलवे में पोस्ट प्रेफरेंस का बहुत ही महत्व होता है, और खास करके जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पोस्ट है उसका महत्व बहुत ज्यादा है। जब भी आपकी जॉब लगती है फ्रेंड्स, फाइनल सिलेक्शन होता है, तो ज्यादातर कैंडिडेट का सिलेक्शन ये लोग फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, और बाकी जो भी सीटें बचती है उसके अकॉर्डिंग जब आपके फर्स्ट प्रेफरेंस का कट ऑफ क्रॉस नहीं हो रहा है या फिर मेडिकल फेल हो, तब सेकंड प्रेफरेंस आपका देखा जाता है, थर्ड प्रेफरेंस देखा जाता है, फोर्थ प्रेफरेंस देखा जाता है, उसके अकॉर्डिंग कोई पास है तो दूसरे पोस्ट आपके मिल जाते हैं। लेकिन ज्यादातर सीटें फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ही फिलअप कर लेते हैं, और यही पोस्ट मिलने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। इसीलिए कोई ऐसा भूल के गड़बड़ी मत कीजिएगा कि जो आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाला पोस्ट है उसी को स्किप कर दिए। मैं तो यहाँ पे किसी कैंडिडेट को नहीं बोलूंगा कि फर्स्ट प्रेफरेंस का पोस्ट है उसको आप लोग स्किप कीजिए। देखिए स्किप करना आपके हाथ में है, आप लोग चाहो तो स्किप कर भी सकते हो किसी किसी लेवल के पोस्ट को, लेकिन ये बात भी है फ्रेंड्स कि जिस पोस्ट को आप लोग स्किप करते हो उसका CBT2 नहीं दे पाओगे तो बाद में वो पोस्ट आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, उसके लिए एलिजिबिलिटी आप लोग खो देते हो। अब दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट के सवाल आते रहते हैं पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर कि मेरा पोस्ट प्रेफरेंस गलत फिलअप हो चुके हैं, मेरा जो आई कंडीशन है, मेरा जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल गलत है, तो क्या मैं अपना पोस्ट प्रेफरेंस को बदल सकता हूं? क्या रेलवे दोबारा मौका देगी? क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के ऑप्शन रहते हैं? तो फ्रेंड्स देखिए इसका आंसर है नहीं, दोबारा आपको रेलवे यहाँ पे पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका नहीं देती है। किस कंडीशन में मौका देती है? जब आपकी वैकेंसी जितनी है फ्रेंड्स उसमें बहुत
बहुत ज़्यादा ये लोग कमी कर देते हैं, डिक्रीज कर देते हैं, या फिर अचानक से वैकेंसी आपकी बढ़ जाती है। जैसे एएलपी टेक्नीशियन में पहले 27,000 वैकेंसी थी, इसके बाद अचानक से 64,000 वैकेंसी इन्होंने कर दिया, काफ़ी सारे नए पोस्ट ऐड किए, तो इसीलिए पोस्ट प्रेफरेंस बदलने का इनको मौका दिया था। आरआरबी जेईई में देखा जाए तो काफ़ी सारे पोस्ट इसमें हटा दिए गए और कुछ नए पोस्ट ऐड किए गए थे। इसीलिए फ्रेंड्स आरआरबी जेईई में भी पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का इनको मौका दिया गया था दोबारा। लेकिन एनटीपीसी में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा पोस्ट हटे नहीं है, कुछ ही पोस्ट हटे हैं और इसके बाद कुछ पोस्ट नए आए भी हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 35,200 प्लस ही पोस्ट है, जो कि शुरुआत से है, वही सारे लगभग के आसपास पोस्ट है। तो यहाँ पे दोबारा मौका नहीं देने वाले इतने सारे कैंडिडेट के कि फिर से आप लोग अपना पोस्ट प्रेफरेंस बदल सको। दूसरी बात, क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको मौका मिलता है पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का? तो फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका डीबी के समय भी आपको नहीं मिलता है। डीबी में आपका सारा कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सारा चीज़ें देखी जाती है, मिलाई जाती है, इसके बाद मेडिकल टेस्ट आपका होता है, और जो मेरिट बनते हैं फ्रेंड्स, मेडिकल टेस्ट पास होते हो उसके अकॉर्डिंग जो प्रेफरेंस आपका है उसके अकॉर्डिंग पोस्ट ये लोग देते हैं। तो डीबी के समय भी मौका नहीं मिलता है फ्रेंड्स पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने के लिए। तो जिनका गलत फिलअप हो चुके हैं उनका दोस्तों मौका नहीं मिलने वाला है, जैसा है उसी के अकॉर्डिंग आपका रह जाएगा पोस्ट प्रेफरेंस। तो बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स, दोबारा पोस्ट प्रेफरेंस चेंज करने का मौका नहीं देने वाली है रेलवे। अब देखिए, जो आपका सेकंड प्रेफरेंस वाला पोस्ट है, थर्ड प्रेफरेंस वाला पोस्ट है, वो सारी पोस्ट भी आपको मिल सकती है। कोशिश यही कीजिएगा कि CBT2 में अच्छे मार्क्स लाएं, और मेडिकल टेस्ट अगर इसके पास करते हो जो सेकंड प्रेफरेंस पे है, थर्ड पे है, तो वो भी आपके मेरिट के अकॉर्डिंग वो सारी पोस्ट भी मिल सकती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दीजिएगा। कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।